हेलो एवरीवन, आई एम अनीसा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एमएससी कोर्स के जो कि एमएससी करते हैं हिंदी मीडियम से। उन लोगों को स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज़्यादातर एमएससी जो होता है वो इंग्लिश मीडियम में ही होता है। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए सफिशिएंट रहेगा। एमएससी फोर्थ सेम जूलॉजी पेपर सेकंड, उसका टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस मॉर्फोलॉजिकल बेसिस इन रोडेंट एंड इन एनी इनवर्टिब्रेट्स, गैमेट स्पेसिफिक जीन, स्पर्म एंड जीनोमिक्स, सिनोप्सिस, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ गैमेट्स, जिसमें से ए है मेल गैमेट्स, बी है फीमेल गैमेट्स और थर्ड है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है सेंट्रियोल और बी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। फिफ्थ है गैमेट स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन एंड जीनोमिक्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड मेटामॉर्फोसिस इन स्पर्मेटिड। सिक्स है कंक्लूजन और सेवंथ है रेफरेंस बुक। सबसे पहले आते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस का मतलब दिया हुआ है। गैमेटोजेनेसिस एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है गैमेस का मतलब होता है मैरिज और जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। वह प्रोसेस है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद या फलस्वरूप गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। गैमेट्स का फॉर्मेशन एनिमल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गैमेट्स में होता है। गैमेट्स का फॉर्मेशन एनिमल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गैमेट्स में होता है। गैमेट्स की जर्म सेल कई बार डिवीजन की प्रोसेस करके वह आगे की विभिन्न फेज को पूरा करते हुए गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। टाइप्स ऑफ गैमेट्स गैमेट्स जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है मेल गैमेट्स और दूसरा है फीमेल गैमेट्स। पहला मेल गैमेट्स क्या होता है? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन मेल के गोनेड अथवा टेस्टिस में होता है। ये मोटाइल नेचर के होते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। इसमें स्पर्म का मतलब सीड दिया है और जेनेसिस का मतलब क्या दिया? ओरिजिन दिया है। फीमेल गैमेट्स क्या होता है कि फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन मेल के गोनेड्स अर्थात ओवरीज में होता है। ये नॉन मोटाइल होते हैं। ओवा के फॉर्मेशन की प्रोसेस ओजेनेसिस कहलाती है। ओजेनेसिस भी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ओजेनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसके अर्थ होते हैं ओन्स का अर्थ होता है ओवा या एग और जेनेसिस का अर्थ होता है ओरिजिन। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस मेल के टेस्टिस में होती है। प्रत्येक टेस्टिस के अनेक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है। इस ट्यूब्यूल्स का भीतरी स्तर जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स का बना होता है तथा इन्हीं सेल्स से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की सभी जर्मिनल सेल्स स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकती हैं, किंतु इनमें से कुछ ही सेल्स एक्टिव होकर इनमें प्रोटोलाइटिक एंजाइम बनाते हैं जो फर्टिलाइजेशन के समय ओवम को भेदने में सहायक होते हैं। और फिर क्या आता है? इसका पहला आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में स्पर्मेटिड के दोनों सेंट्रियोल न्यूक्लियस के पीछे एक के बाद एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तथा पिछले सेंट्रियोल को डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। इसमें डिस्टल सेंट्रियोल स्पर्म के बेसल पार्ट में बदल जाता है तथा स्पर्म का एक्सियल फिलामेंट इसी से निकलता है। माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा क्या है? बी नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्मेटिड के विभिन्न भागों से स्पर्म के मध्य भाग में एक्सियल फिलामेंट के बेसल पार्ट तथा डिस्टल सेंट्रियोल के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे आपस में समेकित होने लगते हैं और अंत में एक्सियल फिलामेंट के प्रत्येक ओर एक एक संकुचित
का या बॉडी का रूप ले लेते हैं और बाद में ये फिलामेंट के चारों ओर स्पाइरल रूप में ऐंठ जाते हैं। इसको निबैंकर्न कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एक धागे की तरह एक्टिव यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं। पहला है हेड, और दूसरा क्या है मिडिल पीस, और तीसरा क्या है टेल होता है। पहला ए नंबर है हेड। हेड स्पर्म का अग्रभाग होता है या पहला भाग होता है, जिसके अगले सिरे पर एक्रोसोम तथा सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। और दूसरा क्या है, बी नंबर है मिडिल पेस स्पर्म का मध्य भाग होता है, जो हेड के पीछे स्थित होता है। इस भाग में 1 और 2 सेंट्रियोल तथा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो सर्पिल रूप से व्यवस्थित होते हैं। तीसरा क्या है टेल है। स्पर्म का पिछला भाग क्या होता है, टेल होता है, जो प्रोटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन से बनी ट्यूब की तरह होता है। इसके बीचों बीच एक एक्सियल फिलामेंट होता है। इस फिलामेंट का पिछला भाग बिना प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के होता है तथा आगे की ओर सेंट्रियोल से जुड़ा होता है। फिलामेंट के इस पिछले स्वतंत्र भाग को इंडपेस कहते हैं। ये है स्पर्म का स्ट्रक्चर। इसमें हेड में क्या है, एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, और फिर मिडिल पीस में क्या है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल है, और क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है। टेल में क्या है, एक्सियल फिलामेंट है। फिर आता है नेक्स्ट गैमेट स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन ऑफ जीनोमिक्स। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में मैस्चुरोजन डिवीज़न के द्वारा सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग स्पर्मेटोसाइट में चले जाते हैं। फीमेल में हीमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम होने के कारण सभी गैमेट्स सिमिलर होते हैं, इसलिए इसका जीन एक्सप्रेशन भी सिमिलर होता है। लेकिन मेल में हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम होने के कारण इस तरह के स्पर्म बनते हैं, जो XY क्रोमोसोम वाले होते हैं। बाई क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाई क्रोमोसोम की प्रेजेंस में मेल प्रोजेनी तथा इसकी एब्सेंट में फीमेल प्रोजेनी डेवलप होती है। बाई क्रोमोसोम पर टेस्टिस, जर्माइन फैक्टर TDS के जीन पाए जाते हैं, जिनकी हेल्प से गोनैड का डेवलपमेंट होता है। इसके विपरीत ड्रोसोफिला में इंडिविजुअल्स के फोनोटाइप ऑटोसोम पर स्थित होते हैं तथा बाय क्रोमोसोम पर मेन फर्टिलिटी के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ड्रोसोफिल्स में बाय क्रोमोसोम में हेट्रोक्रोमेटिड होता है तथा बेसिस के स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस निम्नलिखित स्टेज में पूर्ण होती है। ए नंबर है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोलियोसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस की जिन जर्म सेल से होता है उन्हें प्रीमोडियल सेल्स और प्राइमरी जर्म सेल्स कहते हैं। इन सेल से स्पर्मेटिड सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित फेज हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। इस फेज में यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज में टेस्टिस की प्राइमोडियल सेल में बार बार माइटोसिस डिवीज़न होता है, जिससे बहुत सी डॉटर सेल बन जाती हैं। इनमें क्रोमोसोम की संख्या 2x अर्थात डिप्लॉयड होती है। प्राइमोडियल सेल से बनी सभी डॉटर सेल स्पर्मेटोजेनिया कहलाती है। इस फेज के एंड होते ही यह ग्रोथ फेज में पहुंच जाती है। दूसरा है ग्रोथ फेज। इस फेज के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनिया अपने अंदर पोषक पदार्थ एवं
क्रोमैटिन पदार्थ कलेक्ट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में रूपांतरित हो जाती है। यह शीघ्र ही मैच्योरेशन फेज में प्रवेश कर जाती है। तीसरा क्या है, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में है, इस फेज के अंतर्गत प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में डिवीजन की प्रोसेस पुनः प्रारंभ हो जाती है, जिसमें प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट सेल का डिवीज़न 2 बार होता है। फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न में फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मेयोसिस डिवीज़न होता है, जिसमें 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड होती है, जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। सेकेंड स्पर्मेच्योरेशन डिवीज़न, कुछ समय पश्चात सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोटिक डिवीज़न प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। इसके पश्चात स्पर्मेटिड की मेटामॉर्फोसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये है इसकी स्ट्रक्चर, जिसमें मल्टीप्लिकेशन फेज दिया है, ग्रोथ फेज दिया है, मैच्योरेशन फेज दिया है, फिर स्पर्मेटोलियोसिस दिया है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला है मेटामॉर्फोसिस इन स्पर्मेटिड। इस फेज में इनके प्रत्येक नॉन मोटाइल राउंडेड स्पर्मेटिड सेल्स एक मोटाइल स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। स्पर्म बनने में स्पर्मेटिड सेल में जो चेंजेस होता है यह निम्नलिखित है। पहला है चेंज इन न्यूक्लियस। प्रत्येक स्पर्मेटिड सेल्स का न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है, किंतु स्पर्मेटोजेनेसिस के पश्चात इसकी न्यूक्लियस से वाटर की काफ़ी मात्रा साइटोप्लाज्म में मिल जाती है, तथा इसके साथ ही न्यूक्लियस में आरएनए की मात्रा बहुत कम हो जाती है और डीएनए काफ़ी गाढ़ा हो जाता है।